माटी तो माटी में मिला, मिला पान में पान। मैं तुम्हें पूछो पंडिता, दो में मुआ कौन। साखी का मतलब गवाह होता है। सदगुरु कबीर इस साखी के द्वारा हम लोगों को गवाही दे रहे हैं, जजमेंट करते हैं, वकालत करते हैं। यह साखी कह रहा है कि माटी तो माटी में मिला। हमारा जो शरीर बना है यह पंच भौतिक शरीर है, 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। अग्नि, वायु, जल, आकाश, धरती। आत्मा जब निकल जाती है तो आप मुर्दा का देह जब छुएंगे तो उसका देह ठंडा होता है कि गर्म होता है? बोलिए, ठंडा होता है, क्योंकि उसमें से अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व, तीनों तत्व निकल जाती है और 2 बच गया, धरती और जल। तो आप अभी तक जो लोगों ने जलाने का काम किया है, तो अगर आप उसे जला देते हैं तो वह भी समाप्त हो जाती है। सदगुरु कबीर कहते हैं पंडितों से, ऐ पंडित जी जरा बताओ कि माटी तो माटी में मिला, मिला कौन में कौन। मैं तुम्हें पूछो पंडिता, दो में मुआ कौन। कौन मरा? ये मदन जी के बाबूजी मर गए, मारा कौन? 5 तत्व मिलकर 5 तत्व में विलीन हो गया, मारा कौन जिसका श्राद्ध करते हो आप? सदगुरु कबीर पंडितों से ललकारा था। आज हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग, ओबीसी एससी समाज के लोग पढ़े लिखे गरीब बैल बने हुए। आपने क्यों पढ़ाई किया? आपने शिक्षा क्यों प्राप्त किया? आप क्यों शिक्षक बन गए? क्या आपका अधिकार नहीं बनता है किताब पढ़ने का? आप भी उस पंडित बात के किताब को पढ़िए, उस शास्त्र को पढ़िए। उस शास्त्र किधर आपको ले जा रहा है? सदगुरु कबीर कहते हैं कि ऐ भाइयों, ये 5 तत्व जो 5 तत्व में मिल गया, तो मारा कौन? कौन मर गया? ये मदन जी के बाबूजी मर गए, मारा कौन? कर्म के अनुसार इस शरीर का परिवर्तन हो गया। जैसा कर्म किए होंगे उनके पिताजी, उस कर्म के मुताबिक इस मानव शरीर में से निकलकर, इस घर से निकलकर पशु की जोड़ी, पक्षी की जोड़ी, जैसा कर्म किए होंगे उस कर्म के मुताबिक उसमें ट्रांसफर हो गया होगा तत्क्षण। उसमें 1 सेकंड समय नहीं लगता है। ऐसा नहीं कि पंडित जी 13 दिन पढ़ाएंगे, 14 दिन पढ़ाएंगे तब आपके बाबूजी की मुक्ति होगा, ऐसी बात नहीं है। आप सिर्फ भागवत महापुराण पढ़िए, गौकर्ण और धुंधकारी की कथा उसमें दिया गया है। मैं पढ़ी लिखे लोगों से निवेदन कि जरा श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़िए। धुंधकारी जब मर गया था तो गौकर्ण 101 गया श्राद्ध किया था, 101 बार। लेकिन धुंधकारी को प्रेत जोड़े नहीं बदला, धुंधकारी प्रेत ही रह गया। अगर आप विचार करिए तमाम गांव के लोगों, जब 101 बार धुंधकारी को श्राद्ध किया गया, तब प्रेत जोड़ी नहीं बदला, तो आपके बाबूजी को 13 दिन कर्मकांड करने पर प्रेत जोड़ी बदलेगा? बोलिए। उतना ही नहीं, या तो श्रीमद् भागवत महापुराण की बात है। अब रामचरितमानस की तरफ आइए। रामचरितमानस में लिखा गया है कि दशरथ जी जब मरे तो राम और सीता और लक्ष्मण वन में चले गए थे। उसी के अंदर दशरथ जी मर गए। भरत ने श्राद्ध कर्म किया, 1-2 श्राद्ध नहीं किया, 11 प्रकार के श्राद्ध कर्म किया। लेकिन भाइयों, तेही अवसर दशरथ तहु आया। उसी दशरथ पर जब राम लौट रहे हैं लंका, उसी अवसर पर दशरथ जी खड़े हो जाते हैं कलजुल कर और कहते हैं, बेटा राम, बेटा राम, मैं तो प्रेत बन गया बेटा, मैं तो प्रेत बन गया हूं। बेटा राम, मेरा प्रेत जोड़ी नहीं बदला बेटा राम, मैं तो उस गाछ पर बंदर की हाथी लटकता हूं बेटा राम, मेरा कल्याण कैसे होगा? सज्जनों, जब भरत के द्वारा न जाने कितने लाख करोड़ का गाय दान, हीरा दान, सोना दान किया गया, तो भरत दशरथ जी को प्रेत जोड़ी नहीं छूट पाया। आपको जो बेटा, बेटी, पुतौहू सब जो दल दियाद मिलकर करता है 13 दिन का श्राद्ध कर्मकांड, उससे आपकी कल्याण होने वाली है। आपके बाबूजी को भूत जोड़ी बदलने वाला है।
पड़े हो भाई? अम्बेडकर साहब ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जिससे शिक्षा प्राप्त हो जाएगा वह शेर की तरह दहाड़ेगा। हमको लगता है कि एससी, एसटी, ओबीसी के लोग बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं कर रहा है।